दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विभागों की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत ने डीसी के साथ किया। बार संघ 2021 चुनाव अध्यक्ष पद के लिए 2 आवेदन, जितेंद्र सारस्वत व मनजिंदर सिंह लेखा में सीधी टक्कर। 3 घंटे तक डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, जनवरी में जेएम का दौरा प्रस्तावित। किसान आंदोलन के समर्थन में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारी दिल्ली हुए रवाना। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विभागों की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण, शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुख्यमंत्री निवास से किया गया। समारोह में हनुमानगढ़ एवं दौसा जिलों की एक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मेट्रिक टन गोदाम का शिलान्यास भी किया गया, जिसकी लागत 24 लाख रुपए है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे इसका भी विमोचन करें। राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर वर्चुअल प्रदर्शनी तैयार की गई है और इसका उद्घाटन करने के लिए निवेदन माननीय मुख्यमंत्री। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं, सेवाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है। जन कल्याण की प्राथमिकता, जन कल्याण की प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इसी विचारधारा को साकार करता है जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल राजस्थान सरकार के जन कल्याण पोर्टल प्रयास है कुशल नेतृत्व का, सुदृढ़ इच्छा शक्ति का, सुनियोजित प्लानिंग एवं सार्थक डिस्कशंस का, मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड डेवलपमेंट टीम का, डेटा अपडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी का, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पारदर्शी, जवाबदेह एवं सुशासन के सपने को साकार करने की दिशा में आयोजना विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का एक कदम। आवश्यकता है, उसके लिए लोग लगे हुए हैं। सरकार बनते हम लोगों ने एमएसएमई के जो उद्योग है उनके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया, हम लोगों ने एक्ट बनाया असेंबली के अंदर, जिससे कि जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, उनको 3 साल तक सरकार के पास नहीं आना पड़े कोई परमिशन लेने के लिए। पूरे कंट्री में उसको वेलकम किया उस वक्त में, क्योंकि पहला राज्य राजस्थान इससे एक्ट बनाया है। हम चाहते हैं कि उसी ढंग से लोन देने की बात है, बिना ब्याज लोन देने की बात, किसानों की तरह सब तरह की योजना ला रहे, जिससे कि धीरे धीरे छोटे बड़े उद्योग आते आते इन्वेस्ट बनाना शुरू हो, कुछ संभावना बनती दिख भी रही है। ये तमाम जो है, चाहे पानी, चाहे बिजली, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य का देखा, चाहे सड़कें हो, किस प्रकार से हर विभाग में काम उस रूप में हो। और मैं चाहूँगा, देखिए बैठे हुए हैं, मैंने पहले कई बार कहा है कि क्यों नहीं हम लोग जो हमारे हजारों कार्यकर्ता गांव गांव में हैं, वो आपकी योजनाओं को पहुँचाने में इमदाद कर सकते हैं। जो हम फैसले करते हैं, कई बार फैसले गांव तक पहुँचते नहीं, टाइम लगता है। मुझे याद है कि मैंने पहली बार मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बनाया था 22 साल पहले, 5 साल निकली सरकार के, जिसमें उस वक्त में बाद में तो आयुष्मान भारत भी आ गया है, बाबा साहब योजना भी आ गई थी, इसको हमने मिला करके अब जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी का नाम दिया है। ये गलत छवि दूर होनी चाहिए कि जो बाबा साहब में जो लोग थे उनको बीमा नहीं मिल रहा है, वो पूरी संख्या जोड़ दी गई है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना के अंदर। एक बार शिकार आती रहती है, संख्या बढ़ गई है। भारत सरकार जो संख्या निश्चित की हुई है खाद्य सामग्री के खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के अंतर्गत, उसके अलावा जो संख्या बढ़ी है उसका खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठा हो रहा है, पर वो
कम्युनिकेशन के कारण जो बात पहुंचती है, एक कार्यकर्ता हमारा संकल्प कर लेगा, वो संकल्प ऐसे नहीं करेगा। मैं आपको अध्यक्ष कहना चाहूँगा कि संकल्प तब करेगा जब आप हमारे प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट के हैं, उनके आप अधिवेशन बुलाओ, वहाँ प्रस्ताव पास करो कि सरकार को ये प्रायोरिटी काम करना है, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, कृषि में, पशुपालन में, वो प्रस्ताव पास करें। तो ब्यूरोक्रेसी समझ आई हमारी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो प्रस्ताव पास हो रहे हैं, अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारे बारे में ओपन एक्शन नहीं बनेगी मुख्यमंत्री। डीआरएम एसके श्रीवास्तव रूटीन निरीक्षण के तहत आज हनुमानगढ़ पहुंचे और जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन, वेटिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया, जहां कुछ गड़बड़ी मिलने पर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द कमियां दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। डीआरएम एसके श्रीवास्तव आज स्पेशल ट्रेन से हनुमानगढ़ पहुंचे और जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम बीकानेर से भटिंडा तक स्पेशल गाड़ी के जरिए दौरे पर थे। डीआरएम ने करीब 3 घंटे तक स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम एसके श्रीवास्तव ने स्टेशन परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। वहीं डीआरएम ने बताया कि ये रूटीन निरीक्षण है। इस दौरान उन्होंने सेकेंड एंट्री, नवनिर्मित बिल्डिंग आदि का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डीआरएम का कहना था कि स्टेशन पर चलने वाले कार्य, नवाचार व्यवस्थाएं बनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उनका कहना था कि ये रूटीन का निरीक्षण है। वहीं जीएम के दौरे को लेकर उनका कहना था कि जीएम का दौरा जनवरी में प्रस्तावित है। ये हमारा निरीक्षण देखिए, ये रूटीन इंस्पेक्शन है। रेलवेज़ में जो भी जैसे चलता रहता है, तो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, ये एक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। तो इसी के अंतर्गत जो है आज ये इस सेक्शन का निरीक्षण रखा था। जीएम साहब का कब तक प्रस्तावित है? जीएम साहब का अभी ऐसा कोई डेट तो प्रस्तावित नहीं है। जीएम साहब का भी जैसे हमारे इंस्पेक्शन होते रहते हैं, वैसे जीएम साहब के भी इंस्पेक्शन होते रहते हैं और भी सीनियर ऑफिसर्स के इंस्पेक्शन होते रहते हैं। वैसे अभी कोई डेट प्रस्तावित नहीं है। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन में काफ़ी तरह के निर्माण हो रहे हैं, नए निर्माण हो रहे हैं, किस तरह के हो रहे हैं सर? देखिए, रेलवे स्टेशन का इम्प्रूवमेंट जो है कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपको हमेशा जो है कुछ कमियां दिखाई पड़ेंगी, कुछ इम्प्रूवमेंट करने रहेंगे। और साथ ही जो रेलवे का जो परिसर है, जो रेलवे की कॉलोनी है, हमारी स्टाफ की सुविधाएं हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। तो उन सभी का देखा क्या काम चल रहे हैं, क्या और काम हम ले सकते हैं, कौन कौन से काम फंड्स की वजह से रुके हुए हैं, तो उन सब का देख करके जो है उसमें निर्णय लेते हैं। सर, एक पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो कब तक शुरू हो पाएगी? देखिए, पैसेंजर ट्रेनों के बारे में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का अभी चलनी है या नहीं चलनी है, कितनी चलनी है, ये निर्णय राज्य सरकार के कंसल्टेशन से लिया जा रहा है कोविड को देखते हुए। तो जैसी जिस जगह की डिमांड आ रही है, उस जगह के जो भी राज्य प्रशासन है उससे कंसल्ट करने के बाद हम लोग निर्णय ले रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद अब बार संघ हनुमानगढ़ के चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए बार संघ के अध्यक्ष पद के लिए 2 आवेदन आए हैं, जिसमें पूर्व बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत व मनजिंदर सिंह लेखा में सीधा मुकाबला होगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 18 दिसंबर को नाम निर्देश पत्र प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद 22 को सुबह 10 से शाम 3 बजे तक चुनाव होंगे। इसके बाद मतगणना होगी। बार संघ के चुनाव 5 पदों के लिए होने थे, जिसमें कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। अब सीधा मुकाबला जितेंद्र सारस्वत व मनजिंदर सिंह लेखा के बीच होगा। उपाध्यक्ष के लिए 4 आवेदन आए हैं और सचिव पद के लिए भी 3 आवेदन आए हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न हो, इसके लिए चुनाव अधिकारी सुरेंद्र सिहाग, मदन पारिक, भवानी सिंह को बनाया गया है। मैंने आज बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु तो आवेदन किया है। बार संघ हनुमानगढ़ एक ज़िले की बहुत ही बड़ी संस्था है, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना है और कि इस बार संघ का बैंक में पिछले 3-4 सालों से खाता ही नहीं है। और हमारा एक वकालतनामा में बार संघ को करीब 62 रुपये
आता है, वेलफेयर आता है, और उस वेलफेयर की राशि का कोई हिसाब किताब नहीं है। पिछले 2-3 सालों से हमारे जो चैम्बर्स बने हुए हैं उनमें बाथरूमों में पानी नहीं आ रहा। अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में सरकार के निर्देश थे कि साबुन से हाथ धोए जाएं। जहां साबुन की व्यवस्था तो क्या, हमारे वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो NI कोर्ट है वो आनी प्रस्तावित थी। बहुत सारे मुकदमे हैं जो कि कितने सालों से पड़े हैं, उसके लिए आज तक कोई किसी बार के प्रतिनिधि ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। हमारे जो एंटी करप्शन कोर्ट है उसका बहुत बड़ा मसला है। हनुमानगढ़ ज़िले के सबसे ज़्यादा एंटी करप्शन के हैं केसेज, और कोर्ट यहाँ होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ कोर्ट नहीं है। उसकी मांग की जाएगी। एक हमारे जो युवा और ग्रामीण क्षेत्र से जो अधिवक्ता आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए आवास की सुविधा नहीं है। जबकि 3 साल पहले हमारे बार के सदस्यों के लिए नगर परिषद द्वारा एक कॉलोनी के लिए जगह प्रस्तावित कर दी गई थी। उस जगह पर कॉलोनी की क्रियान्विति के लिए कोई काम नहीं किया गया। हम प्रशासन से और जो स्थानीय निकाय हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनको एक कॉलोनी अलग से प्रोवाइड की जाए। बार संघ 2021 की कार्यकारिणी के लिए नामांकन का दिन था, जिसमें अध्यक्ष पद है तो 2 नामांकन आए हैं, जितेंद्र जी सारस्वत व मनजिंदर सिंह लेगा। उपाध्यक्ष पद के लिए 4 आवेदन आए, सचिव पद के लिए 3 आवेदन आए, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1 मात्र आवेदन आया था, इसलिए नरेश कुमार को पुस्तकालय निर्विरोध घोषित कर दिया गया। वह कोषाध्यक्ष पद के लिए भी 1 मात्र यादवेंद्र सिंह शेखो का आवेदन आया था, इसलिए उनको भी निर्विरोध घोषित कर दिया गया। अब दिनांक 22 तारीख को 3 पदों के लिए चुनाव होंगे और जो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक होंगे। 3 बजे के बाद मतगणना और उसके बाद शपथ ग्रहण। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन हनुमानगढ़ ने किया है। इस दौरान हनुमानगढ़ से 5 व्यापारियों का संगठन किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुआ। व्यापारी 2 दिन तक दिल्ली में रहकर किसानों का समर्थन करेंगे। आज हमारी फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ के 5 व्यापारियों का ग्रुप किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना हुआ है, जिसमें हमारे सचिव श्री विजय गर्ग, विक्रम जी और सुमन जी कामरा और नागपाल जी, ये हमारे 5 व्यक्तियों का ग्रुप रवाना हुआ है जो वहाँ जाकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और 2 दिन वहाँ रहेंगे। और हम किसानों के साथ हैं और हम ये जो कृषि सुधार कानून है इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने टाउन रावसर रोड और जंक्शन श्रीगंगानगर रोड पर गश्त के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के चालान काटे। खास बात यह है कि इस दौरान स्कूटी पर आई एक महिला ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर खुद उनके पास जाकर बिना हेलमेट बाइक चलाने का चालान कटवा लिया। महिला ने बताया कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रही है। इस बारे में ट्रैफिक प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि धुंध का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन समझाने के बावजूद वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं। वहीं कुछ वाहन चालक सड़कों के किनारे बिना चेतावनी सूचक लगाए वाहन खड़े करने से बाज नहीं आ रहे, जिससे हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बिना हेलमेट मोबाइल सुनने वाले वाहन चलाने वालों के भी चालान काटे गए हैं। उन्होंने वाहन चालकों को हिदायत दी कि वाहनों के आगे पीछे वाली लाइटों को चलती हालत में रखने के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करें और रोड साइड वाहन कतई न खड़ा करें। हेलमेट तो आपकी सुरक्षा है ना, मास्क भी आपकी सुरक्षा है। अब मास्क चल रहा है, अभी चल रहा है 4.5-5 महीने से चल रहा है। मार्च से 1 साल हो गया होने को हो रहा है। ये लगाओ बेटा, ये लगाओ आप ड्राइविंग लाइसेंस है बेटा? नहीं सर। ये हेलमेट क्यों नहीं लगाते आप? नहीं, ये आप गलती मान रहे हो कि आपने हेलमेट था और आपने लगाया नहीं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? क्या ना, मेरी गलती है, मैंने लगाया नहीं हेलमेट। घटा है तो आपने क्या गलती की थी? मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, ये मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, तो आप इसको रियलाइज कर रहे हैं? डेफिनेटली। ठीक है, तो आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप? पक्का। तो ये जो पुलिस वाले हैं ये चालान क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है क्यों करते हैं? ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है, ताकि ये जो रोड पे रोज के एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बचा जा सके। ठीक है, और करने भी चाहिए। प्रेरणा देंगे आगे।
जैसे मैंने चालान करवाया प्लीज कोई भी ना कटवाएं और हेलमेट जरूर लगाएं। ठीक। यातायात नियमों की पालना में पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में यातायात नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं उसके संदर्भ में अभियान चलाया जा रहा है। जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, और आज यातायात पुलिस द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर फाटक पर एक विशेष अभियान चलाया गया है। जो महिलाएं और युवा वर्ग जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो महिलाएं दुपहिया वाहन चला रही हैं, हेलमेट नहीं लगा रखा है, अगर हेलमेट है तो वो स्कूटरी के अंदर रखा हुआ है या पीछे जो महिला बैठी है उसको पकड़ा रखा है, तो वो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और जो दूसरी तरफ जो युवा वर्ग है, जो लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, वो हेलमेट को इग्नोर कर रहे हैं और एक्सीडेंट हेड इंजरी से हो रहे हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो हेड इंजरी पे चोट आती है, कैजुअल्टी हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि एक परिवार का एक बेटा होता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ हम उस परिवार को सांत्वना तो दे सकते हैं बट लाइफ को वापस नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो युवा वर्ग है उनसे बार बार यही कहना है कि आप लोग जब भी जाएं, बाहर से जाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं दुपहिया वाहन चलाते समय, और वाहन को धीरे चलाएं, तेज़ गति से नहीं चलाएं। बिहारी बस्ती में बने गंदे पानी के गड्ढे का नगर परिषद की ओर से पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद के अधिकारियों ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि बिहारी बस्ती में सभापति के निर्देशानुसार निरीक्षण किया गया, जिसमें गंदे पानी के लिए बने गड्ढे जो कि बरसाती पानी में भर जाते हैं, इसके लिए यहाँ बने शेष नाले का आरसीसी निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही गड्ढे के साथ साथ हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। पहले अतिक्रमणकारियों से समझाइश की जाएगी, इसके बाद अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के सहायक अभियंता बंता सिंह ने बताया कि आरसीसी खाले का निर्माण 16 लाख रुपए की लागत से होगा। अगले सप्ताह तक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिहारी बस्ती में श्रीमान सभापति महोदय के निर्देशानुसार एक्शन साहब के साथ जैन साहब और हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर जो खड्डा है उसमें जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है और फिर बरसात के मौसम में ज़्यादा वहाँ पानी भर जाने से लोगों को समस्या होती है। उसके निदान के लिए वहाँ आरसीसी नाला का शेष जो बचा हुआ है उसका निर्माण करवाया जाना है। पहले कुछ नाला बन चुका है और उस खड्डे के उत्तर साइड में कुछ लोगों ने द्वारा पीछे बढ़कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे उस खड्डे का आकार छोटा हो गया है। तो गंदा पानी डालने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो उसने हमारे पार्षद जो साहब हैं उन्होंने कहा भी लोगों से सहमति ली गई है कि उनके जो अस्थायी अतिक्रमण हैं उनको पीछे हटाकर वहाँ उनके आवागमन के लिए सड़क बनाई जावे, और ताकि वहाँ से कोई पशु या जानवर या कोई और बच्चा उसमें खड्डे में नहीं गिर सके और उनके जनहानि ना हो। उसमें वो काम है। और इसमें आरसीसी नाला का जो काम है वो लगभग 16 लाख रुपए का है। अभी सभापति महोदय के आदेशानुसार जल्दी अगले वीक तक शुरू करने का है। आज जो विजिट किया उसमें क्या कुछ, उसमें कुछ अतिक्रमणों को एक्शन साहब देखने गए थे कि कौन कौन से अतिक्रमण है उनको पहले समझाइश करके उन्हें हटाया जाए और उसके बाद में ताकि उसका निरीक्षण करने के लिए। कितने चिन्हित कर रखे हैं सर? पहले जो खड्डे के उत्तर साइड में है वो तो करीब 40 अतिक्रमण होंगे, 40-45, और जो खड्डे के दक्षिण दिशा में है इधर में भी है करीब 10 एक अतिक्रमण है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शुक्रवार को पुलिस की टीम ने एसपी के निर्देशन पर जिला अस्पताल, बाजार व सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे।
इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए। एसएसआई रामकिशोर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देशों पर शहर में बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करवाने के लिए अभियान चलाया गया है। इस दौरान 15 चालान बिना मास्क वालों के काटे गए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने वालों के 100 रुपए की रसीद काटी गई। के अभियान के दौरान सरकारी हॉस्टल में बगैर मास्क और कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना राशि काटकर पालना की जा रही है। और ये एक सप्ताह भर का अभियान है। श्रीमान डीजीपी साहब की तरफ से अभियान चलाया गया है। जो मास्क 15 मास्क के चालान किए हैं, जो कि सोशल डिस्टेंस दूरी के 100 रुपए की रसीद काटी है और कोटपा एक्ट की 200 रुपए पर व्यक्ति की जुर्माना की रसीद काटी है। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है और समझाइश भी करके छोड़ रहे हैं, मास्क वितरण किए जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।